जंग बंदी के बावजूद गजा में बमबारी, फलस्तीनियों की वापसी में रुकावटें और इमदादी सामान की तरसील में भी ताखीरी हरबे। इजरायली हट धर्मी के बायस गजा में जंग बंदी मुआहदा खत्म होने का खदशा। हमास ने इजरायली कैदियों की मुजव्वजा रिहाई मौखर कर दी। फलस्तीनियों की गजा वापसी में ताखीर, गजा में बमबारी जारी और इमदादी सामान तयशुदा तरीक़ेकार के मुताबिक नहीं पहुंचाया गया। तर्जुमान अल कस्साम ब्रिगेड अबू उबैदा का इल्जाम, इजरायली वज़ीर दिफा ने फौज को किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया। आलमी बरादरी की मुखालफत के बावजूद सदर ट्रंप गजा पर कब्जे के मंसूबे पर कायम, वाज़े कर दिया फलस्तीनियों को गजा वापसी का हक नहीं दिया जाएगा। हमास ने भी बता दिया ट्रंप को नाकामी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता, इजरायली वज़ीर आज़म के गैर जिम्मेदाराना बयान की शदीद मजम्मत, सऊदी अरब की खुद मुख्तारी की हिमायत और फ़लस्तीन कॉज के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुबई में कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से मुलाकात, एक साल में मैक्रो इकॉनमिक इस्तेहकाम आ गया, IT बरामदात में इजाफा हुआ, माशी इस्तेहकाम का काम सफर जारी। वज़ीर आज़म का बिजनेस कम्युनिटी से इजहार तशक्कुर, आज अरब अमारात की समिट से भी खिताब करेंगे। जुडिशल कमीशन ने चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस समेत 6 जजेस को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक, सिंध हाई कोर्ट के शफी सिद्दीकी, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हाशिम काकड़ और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल। जस्टिस खलील अहमद और जस्टिस सलाहुद्दीन पन्होर भी सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के कायम मुकाम जज तैनात। जुडिशल कमीशन के अरकान जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, बैरिस्टर अली गौहर और बैरिस्टर अली जफर का इजलास मौखर करने का मुतालबा मुस्तरद, चारों अरकान इजलास का हिस्सा न बने। इस्लामाबाद में वकला का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज, सरीना चौक पर पुलिस का लाठीचार्ज, सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज के ऐलान पर रास्ते बंद कर दिए गए। रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर ने शहर को बंद किया जाना वकला की कामयाबी करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार समेत चारों बार काउंसिल्स की जानिब से जुडिशल कमीशन इजलास की हिमायत, हड़ताल की कॉल, गैर मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से दिए जाने का दावा। इस्लामाबाद में वकला पर लाठी चार्ज की खबर पर कराची में एहतजाज, सिटी कोर्ट के अंदर और बाहर नारेबाजी, एमए जिन्ना रोड बंद करने की कोशिश से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी उमूर के जज मुकर्रर, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक से कानूनी उमूर की जिम्मेदारी वापस ले ली गई, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन का हंगामा, शोर शराबे और नारेबाजी के बायस ऐवान मछली मंडी बन गया। पैका एक्ट अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ, लेकिन जमशेद दस्ती पर लागू कर दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद, ऐवान में सभी करोड़पति अफराद बैठे हैं, कानून साजी के बजाय मामलात ऑर्डर्स पर चलाए जा रहे हैं, बैरिस्टर गौहर का शिकवा। बानी PTI ने कहा, आर्मी चीफ डील के लिए नहीं, फौज और अवाम में फासले बढ़ने से आगाही के लिए लिखा। मौजूदा जजेस की अदालतों के जरिए बरी होना चाहते हैं, सवाबी जलसे पर अवाम का शुक्रिया भी अदा किया। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने एस्टैब्लिशमेंट से राबते खत्म होने का एतराफ कर लिया। सिर्फ एक बार राबता हुआ था, धीमे अंदाज और दानिशमंदाना फैसलों के तहत कोई सियासी हल तलाश किया जाना चाहिए था, बैरिस्टर गौहर की ख्वाहिश। सिंध हाई कोर्ट का पैका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत को नोटिस, कानून में बुराई है क्या, गलत खबर चलाने पर सजा नहीं होनी चाहिए, अदालत का सवाल। बुनियादी सवाल ये है, गलत और सही का फैसला कौन करेगा। वकील का मौक़िफ़, समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने भी अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भुचर की दरख्वास्त पर फरीक़ैन से 5 मार्च तक जवाब तलब कर लिया।
वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की पैका एक्ट में तरमीम का इशारा वाज़ेह कर दिया। मुताल्लिका स्टेक होल्डर्स से मुशावरत जारी है। इत्तफाक राय पर मजीद तरमीम की जा सकती हैं। पाकिस्तानियों को यूरोप के गैर कानूनी रास्तों ने फिर मौत से मिला दिया। लीबिया में मरसाडेला बंदरगाह के करीब 65 मुसाफिरों से भरी कश्ती हादसे का शिकार। रेस्क्यू इदारों ने कई अफराद की लाशें निकाल ली। दफ्तर खारजा ने मैयतों की शनाख्त के लिए टीम लीबिया रवाना कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा पुर्तगाल। प्रिंस रहीम आगा खान से उनके वालिद प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। आसिफ अली जरदारी पुर्तगाल के सदर से भी मुलाकात करेंगे। नई दिल्ली से पेरिस जाते हुए भारतीय वजीर आजम के तैयारे का पाकिस्तानी फजाई हुदूद का इस्तेमाल। खुसूसी तैयारा इंडिया 1 लाहौर से दाखिल हुआ। 42 मिनट तक पाकिस्तानी फजाई हुदूद में सफर। मोदी को पाकिस्तानियों के लिए नेक ख्वाहिशात की तौफीक न हुई। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। महंगाई में कमी से अवाम को सुख का सांस मिला। अल्लाह करे मुल्क एक बार फिर टेक ऑफ कर सके। सदर नून लीग की दुआ। वजीर आला पंजाब ने तजावुजात के खिलाफ मुहिम में मुतासरा छोटा कारोबार बहाल करने का हुक्म दे दिया। बेरोजगार होने वाले रेहड़ीबानों समेत दीगर के लिए मुतबादिल जगह फराहम की जाएगी। मरियम नवाज का दावा। कोयटा के इलाके मिकानगी रोड पर फोम की दुकानों और फर्नीचर के कारखाने में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे की जिद्दोजहद के बाद शोले बुझा दिए। करीबी रिहायशी इमारत से 4 बच्चों समेत 18 खवातीन को रेस्क्यू किया गया। एक खातून बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके मंगूपीर में टैंकर ने एक और शहरी की जान ले ली। मोटरसाइकिल सवार दानियाल जाँ बहक। मुश्तल अफराद ने सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया। 41 रोज में भारी ट्रैफिक के हादसात में अमवात 100 से बढ़ गई। कराची में ट्रैफिक पुलिस की नाकामी के बाद शहरियों की अपनी मदद आप। नागन चौरंगी पर दंदनाते कई वाटर टैंकर्स को रोककर चाबियां निकाल ली। किसी ड्राइवर के पास लाइसेंस भी नहीं था। शहरियों का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। लाहौर के इलाके टाउनशिप में ड्राइवर डंपर को मरकजी सड़क पर खड़ा करके सो गया। कार टकराने से लड़का और लड़की जान बहक। लाहौर में ट्रैफिक कंट्रोल करने का नया तजुर्बा सूदमंद साबित न हो सका। ट्रैफिक पुलिस मोटरसाइकिल लेन में चिंची रिक्शों और गाड़ियों की एंट्री रोकने में नाकाम। मोटरसाइकिल सवारों का भी मरकजी सड़क पर बाइक भगाना मामूल। कराची के इलाके स्टील टाउन में फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक। एहलिया जख्मी हो गई। वाकया जाती दुश्मनी का नतीजा करार। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में खातून से गैर अखलाकी हरकत करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। सुपरमार्केट के सेल्समैन ने एतराफ जुर्म कर लिया। कराची के बाद हैदराबाद में भी जमीनों पर रेवेन्यू अफसरान की मदद से कब्जों का इंकशाफ। महकमा एंटी करप्शन ने रिकॉर्ड में हेराफेरी की तहकीकात शुरू कर दी। तहसील कासिमाबाद के 6 सर्वे नंबर्स की तस्दीक शुदा कॉपी। मुख्तार कार और तबदार 17 फरवरी को तलब। कोहलों में कोहे जांदरान के जंगलात में फिर आग भड़क गई। तेज हवाओं और अफरादी कुव्वत की कमी के बायस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना। कोयटा में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सरियाब पर दस्ते बम हमला। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमलावर फरार हो गए। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम के बाहर सिक्योरिटी एहलकार ने पीसीबी के मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना बना डाला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उम्रा ज़ायरीन के लिए पोलियो वैक्सीनेशन लाजमी करार। ना कराने वालों को जहाज से उतार दिया जाएगा। ऑपरेटर्स और एयरलाइंस को वजारत मजहबी उमूर की सख्त हिदायत जारी। ईरान के शुमाली इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। 15 से 20 इंच बर्फ पड़ने के बाद ट्रैफिक के निज़ाम दरहम बरहम। 10 सूबों के शदीद मुतासर इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए। न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से हराकर सह फरीकी सीरीज के फाइनल में जगह बना ली। जनूबी अफ्रीका का 304 रन का हदफ बासानी अबूर। केन विलियमसन ने नाकाबिल शिकस्त 133 और डेविड कॉनवॉय ने 97 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान कल कराची में टकराएंगे। जीतने वाला फाइनल के टिकट कटाएगा।
कराची के नौ तामीर शुदा नेशनल स्टेडियम का इफ्तिताह आज किया जाएगा। नई फ्लड लाइट्स, बड़ी स्क्रीन्स और आरामदेह कुर्सियां लगा दी गईं। इफ्तिताही तकरीब में नामवर गुलकार रंग जमाएंगे। आतिशबाजी और लाइट शो का शानदार मुजाहिरा भी होगा। चेयरमैन पीसीबी ने तकरीब में अवाम का दाखिला मुफ्त कर दिया। एशियन रोड एंड पैरासाइकिलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी दस्ते की शानदार परफॉर्मेंस। कौमी साइकिलिस्ट अली इलियास का गोल्ड मेडल, राबिया गरीब ने चांदी और जैनब रिजवान ने कांसी का तमगा हासिल कर लिया। ढोल और शहनाई की गूंज में हॉर्स एंड कैटल शो का जोश। फोर्ट्रेस स्टेडियम के पोलो ग्राउंड में इंटरनेशनल नेजाबाजी चैंपियनशिप शुरू हो गई। 50 टीम्स के 250 घुड़सवारों की शिरकत। नॉर्वे, कुवैत समेत 9 मुल्कों के खिलाड़ियों ने जौहर दिखाए। और लाहौर में शोबे सितारों के एजाज में लेजेंड्स अवार्ड्स की तकरीब। गुलकारों की गायकी पर परफॉर्मर्स के शानदार रक्स पेश। शो में गुलाम मोहिउद्दीन, शाहिद आसिफ, सैयद नूर, जरार रिजवी, रूबी अनम और संगीता समेत कई फिल्मी शख्सियात को अवार्ड्स दिए गए।